नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट डॉक्टर उर्मिला राठी आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अब वीकली मेरी आपसे मुलाकात होगी एज ए एडवोकेट, आपसे बहुत सारी चर्चाओं के साथ। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पढ़ाती भी हूँ, उसी के साथ साथ मैंने स्टार्ट किया कि जब मैं एडवोकेट हूँ तो अपनी एडवोकेसी की जो भी नॉलेज है उस नॉलेज के थ्रू मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, राइट। अभी मार्केट में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। जैसे कि एफआईआर कैसे दर्ज होती हैं, कई बार एफआईआर दर्ज नहीं होने से कई विक्टिम जो है बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। लड़का लड़की भाग जाते हैं तो कैसे उसमें हम लड़की को न्याय दिला सकते हैं, या लड़की के साथ गलत हो रहा है तो उसको कैसे जस्टिस दिला सकते हैं, या किसी पर झूठा रेप का मुद्दा लगता है तो उसको हम कैसे रेप का जो झूठा केस लगता है उसके ऊपर हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या वाकई रेप हुआ हो लेकिन वहाँ जस्टिस नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रूफ होने चाहिए कि हमें जस्टिस मिल जाए। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो कहाँ पर हम जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पे हम डीआईआर दर्ज करा सकते हैं। कहीं पर अगर हमें घर से निकाल दिया जाता है तो हम अपने आप का प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं। यदि पति ने बिना किसी कारण की पत्नी से अलग हो गया है या उसे छोड़ दिया है या उसकी तरफ से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है, नेग्लिजेंसी करता है, तो उसके लिए हम किस तरह से हमारे पास हम जस्टिस ले सकते हैं, हमारे पास क्या क्या प्रूफ होने चाहिए। अगर महिला थाना तक हमें जाना है कोई केस को लेके तो वहाँ पर हम कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ पर हम कैसे मदद प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें किसी झूठे केस में फंसाए जा रहे हैं तो वहाँ पर हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे घर में प्रॉपर्टी हमें उसमें से हिस्सा नहीं मिल पा रहा है तो उस हिस्से को लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम कैसे उस हिस्से को प्राप्त कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपको बिना सूचना दिए आपको वहां से निकाल दिया जाता है तो आपके पास क्या रेमेडी है, किन किन मैटर में आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं, किन किन मैटर में आप एसएलपी कर सकते हैं। ये जो एक आम जनता को जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है, जहाँ पे वो लंबी लंबी दलीलों से समझ ही नहीं पा रहे कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग चल रहे हैं, उनमें एक छोटा सा सहयोग प्रदान करने की कोशिश करूंगी कि कैसे और किन सबूतों के साथ हम कोर्ट में प्रोड्यूस हो सकते हैं, अपने फेवर में हम क्या क्या प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सीपीसी जो सिविल प्रक्रिया संहिता है जो कहता है कि सिविल मुद्दों में जब भी आप कोर्ट आते हो और आप जिन जिन बातों को कोर्ट के सामने रखते हो और आप चाहते हो कि कोर्ट तुम्हारी बात पे भरोसा करे तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाने होंगे। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एवरी संडे मैं आपसे मुलाकात करूंगी एक नए मुद्दे के साथ। मैं अपने सुझाव आपके सामने रखूंगी, कानून की क्या क्या पेचीदगियां है वो आपके सामने रखूंगी, कानून के क्या क्या प्रोविजंस हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। आपको उसको समझना है और जो केस आपका चल रहा है उसमें आप कैसे अपने एविडेंस को ला सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर बना सकते हो और आप कैसे कोर्ट से टाइम पर जस्टिस दे सकते हो ताकि आपका डिले भी नहीं हो और आपके पास सबूतों का अभाव भी नहीं हो। और यदि आपके पास सबूतों का अभाव है तो आपको वही पता चल जाएगा कि यस मेरे साथ क्या होगा, ताकि किसी पर झूठा एलिगेशन ना लगे। कई बार आप कहते हो केस हार जाते हो, वकील साहब ने ऐसा कर दिया। वकील साहब ऐसा कुछ नहीं करते, जो सबूत आपके पास होंगे उन्हीं के आधार पर वकील साहब काम करेंगे, ठीक है। और रही बात कानून की, जज साहब पे एलिगेशन लगते, जज साहब भी कुछ नहीं गलत नहीं करते क्योंकि कानून के आंखों के आगे पट्टी बंदी होती है और वो कहता है कि जैसे दोनों एडवोकेट अपने सबूत पेश करेंगे वैसे ही हमें जस्टिस देना है, राइट। तो ना तो जज साहब जुटे होते हैं ना ही आपके वकील साहब जुटे होते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर सबूत होंगे तो आपको जस्टिस मिल पाएगा, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो जस्टिस नहीं मिल पाएगा। फिर आपका सवाल आता है सबूत तो खरीदे जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कहते हैं ना कितने भी झूठ बोल दो एक सच हर झूठ पे भारी पड़ जाता है। यदि आप सच्चे हैं, आप सही हैं और सही वे में अगर आपने सूट फाइल किया है या फिर आपने एफआईआर दर्ज कराई है तो आपको 100% जस्टिस मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद ही झूठ बोल रहे हो तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून है इक्विटी, साम्य, और वो कहता है कि जो पर्सन न्यायालय से जस्टिस चाहता है उसके हैंड्स क्लीन होने चाहिए, वो खुद सच्चा इंसान होना चाहिए, तभी कानून उसकी मदद करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और सेकंड, जो इंसान जागरूक होता है कानून उसी की मदद करता है, हर किसी की नहीं करता है। तो आपके खुद के क्लीन हैंड होने चाहिए और आप खुद अवेयर होने चाहिए अपने मुद्दे को लेके, तो 100% आपको जस्टिस मिलेगा। तो इन्हीं मुद्दों के साथ एवरी संडे मेरी आपसे मुलाकात होगी। मैं अपने सुझाव आपके सामने रखूंगी। आपको मेरे सुझाव पसंद आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में एनफोर्स कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरे सुझाव सही लगे तो उनको इग्नोर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।